यह एक ठंडी और अंधेरी रात थी। चारों ओर घना सन्नाटा छाया हुआ था और आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे तारे और चांद भी ओझल हो गए थे। सुदूर गांव में सन्नाटे के बीच रामू अपने घर को लौट रहा था। वह दिन भर खेतों में काम करने के बाद थका हुआ था और जल्दी से घर पहुंचकर आराम करना चाहता था। रास्ता सुनसान था और चारों ओर से घने पेड़ों की परछाइयाँ उसकी ओर झुकती हुई लग रही थी। रामू के मन में हल्की सी बेचैनी थी, क्योंकि वह इस रास्ते से पहले कभी इतनी रात में नहीं गुजरा था। गांव के बुजुर्ग हमेशा इस रास्ते को लेकर डरावनी कहानियाँ सुनाते थे। कहते थे कि इस जंगल में रात को भूत प्रेत घूमते हैं, जो राहगीरों को रास्ता भटकाकर गायब कर देते हैं। रामू को इन बातों पर भी कभी यकीन नहीं था, लेकिन आज इस अंधेरी रात में अकेले चलते हुए उसका दिल थोड़ा घबराने लगा। जैसे ही वह जंगल के बीचों बीच पहुंचा, अचानक हवा की एक ठंडी लहर उसके चेहरे से टकराई। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और एक अजीब सी आवाज़ कानों में गूंजने लगी। रामू ने सोचा कि शायद वह उसकी थकान और रात की सन्नाटे का असर है, लेकिन अचानक उसे दूर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसके पैर ठिठक गए। क्या कोई उसके पीछे था? उसने मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अब रामू की चाल तेज हो गई, लेकिन आहट भी उसके पीछे तेज होती जा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर अब उस पर हावी हो रहा था। अचानक एक जोरदार चीख ने पूरे जंगल को हिला दिया। रामू ने घबराकर चारों ओर देखा, पर कुछ भी नजर नहीं आया। उसकी टांगें कांपने लगी और वह दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते उसकी सांसें फूल गई थीं, लेकिन वह रुका नहीं। तभी उसकी नज़र सामने एक छोटे से झोपड़ी पर पड़ी, जो जंगल के किनारे पर थी। उसने सोचा कि शायद वहां जाकर वह सुरक्षित महसूस कर सकेगा। वह तेजी से झोपड़ी की ओर भागा और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा चरचराते हुए खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। कौन हो तुम? बूढ़े ने धीमी आवाज़ में पूछा। मुझे बचा लो, कोई मेरा पीछा कर रहा है, रामू ने घबरा कर कहा। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और अंदर आने का इशारा किया। रामू जल्दी से झोपड़ी में दाखिल हो गया। भीतर पहुंचते ही उसकी सांसें कुछ शांत हुईं। बूढ़े ने उसे पानी दिया और कहा, डरो मत, यहाँ तुम सुरक्षित हो। रामू ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे बाहर किसी के कदमों की आहट फिर से सुनाई दी। उसने बूढ़े की ओर देखा, लेकिन बूढ़ा शांत था, जैसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वह फिर से आ गया, रामू ने घबराते हुए कहा। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह अंधेरी रात का खेल है, जो डरते हैं वही शिकार बनते हैं। यह सुनकर रामू की समझ में आया कि उसका डर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने आंखें बंद कर ली और खुद को शांत किया। कुछ ही पल बाद बाहर की आहट और चीखें सब खत्म हो गईं और जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया।